नमस्कार मित्रों, इस समय देश में जो कुछ भी हो रहा है, खासकर राजनीति में, वो इस देश के विवेकशील लोगों के बीच और जो भी इस देश में चाहे किसी भी दल के हों, जिन्होंने पहले एक राजनीति की है, वो विपक्ष में रहे, सत्ता में, आज भी राजनीति करते हैं। जितने ऐसे लोग हैं जो राजनीति को दुश्मनी में, राजनीति को समाज परिवर्तन का साधन मानते हो, राजनीति के माध्यम से काम करना है देश का, इसके लिए राजनीति में आए हो या और भी हो, उन सब को लोगों के लिए इस समय जिस प्रकार की भाषा प्रयोग की जा रही है वो जरा बहुत चिंताजनक है, डरावना भी है। पहले भी, हालांकि ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, पहले भी ऐसे किया गया है। अभी हमने पिछले दिनों आपसे चर्चा की थी कि कैसे राहुल गांधी जी की वोट अधिकार यात्रा, अब किसके वोट अधिकार की यात्रा है वो अलग बात है। हालांकि ये बात सच है कि बिहार में उस यात्रा में भीड़ आ रही है। अब राहुल गांधी जी हैं, उसमें और भी जो दूसरे नेता हैं, सीपीआई है, सीपीएम है, सीपीआईएमएल है, तो जितने भी नेता हैं उसमें विकासशील भारत विकासशील समाज पार्टी है, तो उन सब का है, कांग्रेस है, तो लोग उनके पहुंच रहे हैं और एक अच्छी भीड़ इकट्ठी हो रही है उस यात्रा में। उस यात्रा के मंच से प्रधानमंत्री को गाली दी गई कहिए। लोगों ने, किसी ने रोका नहीं, नारा नहीं लगाए। लेकिन न तो ये पहली गाली थी ऐसी और न ये अंतिम गाली है। अलग अलग तरीकों से अपशब्दों का, अलग अलग तरीकों से, जो कि टोले मोहल्ले में कई बार दादा और गुंडे जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, आपस की लड़ाई में मोहल्लों में दो लोग जिस प्रकार की भाषा प्रयोग करते हैं, उससे भी नीचे स्तर की भाषा प्रयोग की जा रही है। सबसे दुर्भाग्य यह है कि इस समय हमारे देश का एक, मैं अब ज़्यादा आलोचना में नहीं पड़ता हूँ, लेकिन जिसको हम लोग इस देश में अपने को सेकुलर लिबरल कहने वाला जो मीडिया रहा है, जो इस समय यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया के हीरो बने हुए हैं, सेकुलर लिबरल, वो कम्युनिटी, वो सबके मुंह से एक बार भी इसके विरोध का स्वर नहीं निकल रहा है। नहीं, गाली देना गलत है, किंतु दूसरी ओर भी देखना चाहिए, परंतु दूसरी ओर भी देखना चाहिए। ये आया क्यों है, पहले किसने बोला है, कर के ये है, एक सांप्रदायिक पार्टी है, उसकी सांप्रदायिक पार्टी को हम लोग कभी क्षमा नहीं कर सकते हैं। तो अब ये इस प्रकार से की जा रही है और कई झूठ बोले, ऐसी बातें बोली जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की कोई सभा थी तो उसमें फलाने नेता को गाली दी गई, कभी किसी नेता पर कार्रवाई नहीं हुई, तो एक टेलीविज़न चैनल पर एक भाजपा के प्रवक्ता ने कांग्रेस के प्रवक्ता को गाली दे दिया, उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं हुई। अब एक तो घटनाएं पता नहीं, मुझे चूँकि मेरे संज्ञान में नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता किसी भी पार्टी के नेता को गाली दे दे, खासकर माँ बहन को गाली दे, जो हो रहा है, और उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं हो। ऐसा आपके भी संज्ञान में हो तो आप इस वीडियो में जो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं बताइएगा। मेरे ध्यान में नहीं, लेकिन इस प्रकार की बातें इस समय उठाई जा रही हैं। ये इसलिए अब, लेकिन आप देखिए कि क्या ये रुकी है। अब महुआ मोइत्रा जी पर अभी पश्चिम बंगाल के एक थाने में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने केस भी दर्ज करा दिया है। वो एक जगह पत्रकारों ने पूछा कि मैडम, जो इस समय इस पर बांग्लादेशी घुसपैठ पर जो कुछ भी कहा जा रहा है उस पर आपका क्या मत है। अब वो नदिया जिले में कहीं एक कार्यक्रम में थी जहां उनसे कहा गया। अब उन्होंने कहा कि ये जो अमित शाह है या नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि घुसपैठिए हैं। प्रधानमंत्री ने लाल किले से जब बैठा तो गृह मंत्री बैठकर खीसे निपोर रहे थे। तो अगर डेमोग्राफी चेंज हो रही है, हमारे लिए समस्या पैदा हो रही है, रोज़ाना 100,000 लाख की संख्या में घुसपैठ कर रहे हैं, हमारी माँ बहनों पर नज़र डाल रहे हैं, ज़मीनें छीन रहे हैं, तो उसके लिए तो पहले अमित शाह का सिर काट कर टेबल पर रख देना चाहिए। अब ये जो भाषा है कि चलो आलोचना करना है, केंद्र सरकार आपकी है, आप क्यों ऐसा क्यों नहीं कर पाए, आपने रोक क्यों नहीं लगाई,
ये जो भाषा प्रयोग की जा रही है वो आप बताइए, एक सांसद जो लगातार पश्चिम बंगाल से जीत के आ रही है, जो इस समय देश के सेकुलर लिबरल जो एलिट क्लास है उस एलिट क्लास की मानी जाती है, वो अगर इस प्रकार से भाषा बोलने कि उनका सिर काट कर ले आओ, तो ये क्या है। इसके पहले हमने देखा था कि कांग्रेस के एक नेता ने और 2019 के चुनाव के पहले सहारनपुर में कहा था कि मोदी का बोटी बोटी काट लेंगे। एक कांग्रेस के पत्रकार वार्ता में उन्हीं के एक बड़े नेता ने मोदी जी के पिताजी का नाम लेते हुए कहा कि उनके पिता ऐसा नहीं कर सकते थे, वो भी आ जाते तो। अब बाकी तो रावण का सिर, तो बिच्छू है, तो सांप है, तो इसको राक्षस है, ये रावण है। मौत का सौदागर तो खैर सोनिया जी ने 2007 में बोला ही था, क्योंकि उस समय जरा लिखने वाले लोग डायलॉग लिख के सोचते थे कि कांग्रेस चुनाव जीत जाएगी और शासन में यूपीए सरकार का केंद्र में शासन था, तो लगा था कि नरेंद्र मोदी को हिला देंगे, हालांकि वो हो नहीं पाया। तो ये एक लंबी श्रृंखला है। अब लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो बीजेपी ने शुरुआत की। मैं पूछ रहा बीजेपी ने कब शुरुआत की है, कब किसी की माँ बहन को गाली दिया है, कहाँ कहाँ से लोग ढूंढ के किसी का एक कहा हुआ निकाल ला रहे हैं। कभी बड़ी सभा में इस प्रकार से गाली देना कि उसका सिर काट कर ले आओ, बोटी बोटी काट लो, ये सांप है, ये राक्षस है, ये भस्मासुर है, ये बिच्छू है, मैंने और क्या क्या शब्द प्रयोग किए गए हैं इस प्रकार का। तो हम लोगों ने अब बिहार में तो वो अंतिम सीमा क्रॉस कर गया है, वो आदमी पकड़ा गया है। तो अब कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे वो तो भाजपा का कार्यकर्ता था, लोगों के बाद बड़ी सूचना आ जाती है, ये तो बीजेपी का ही वर्कर है, देखो 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 देखो। अब बीजेपी का वर्कर आया, प्रधानमंत्री की माँ का कहते हुए गाली दे दिया, क्योंकि वो उसको जो है बिहार में हिंसा कराना था, उसकी अपनी सरकार है, उसको हिंसा करा के अपनी सरकार को बदनाम करना था। उसको रोकने की कोशिश करने की बजाय, उस पर क्षमा याचना करने की कोशिश की बजाय, जिस ढंग से किंतु परंतु कह के और उसको सहराया जा रहा है कि एक ओर से हुआ इसलिए दूसरी ओर हुआ है। महुआ मोइत्रा आ गई हैं। अभी जो उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अजय राय, उन्होंने आरएसएस के लोगों को गाली दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने शताब्दी वर्ष की शुरुआत के पहले ही और शताब्दी वर्ष के अवसर पर राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में 3 दिन का संवाद रखा था। उसमें जनसंख्या पर मोहन भागवत जी जो उसके सरसंघचालक है, जो संवाद कर रहे थे, उनसे प्रश्न किया गया था। तो जनसंख्या पर उन्होंने कहा कि भारत का जनसंख्या घनत्व तो सच है गिर रहा है, और उन्होंने कहा कि कोई भी समाज कोई अगर 3 से कम बच्चे पैदा करता है तो वो नष्ट हो जाता है, और ये दुनिया का ये प्रमाणित तथ्य है, इसलिए 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। और ये आज लगभग चीन जिसने 1 बच्चे की अनुमति दी, वो भी 3 बच्चे की अनुमति दे चुका है। जापान है, इटली है, डेनमार्क है, छोटे से बड़े देश, पूरा यूरोप के देश में ज़्यादातर देश अपने यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग पैदा करें उसको प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि उनका देश बूढ़ों का देश होता जा रहा है। चीन को जैसे ही लगा कि भारत का जो डेमोग्राफी है वो हमसे कार्यबल के रूप में, वर्किंग फोर्स के रूप में हो सकता है आगे बढ़ जाए, वैसे ही उसने 1 बच्चे की नीति खत्म कर दी। मोहन जी ने ये कहा कि सामान्यतः माना जाता है कि 2.1 हमको होना चाहिए वृद्धि, तो 2.1 2 के बाद अब 0.1 तो बच्चे नहीं हो सकते हैं, तो उसके बाद 3 ही होता है। चूँकि कम बच्चे पैदा किए गए हैं हिंदुओं में या गैर मुस्लिमों में, इस कारण इनकी आबादी का प्रतिशत घटा है अनुपात में, और चूँकि उधर बच्चे पैदा हुए हैं, हालांकि उनका कहना था कि उधर भी अब ज़्यादा नहीं हो रहा है, उनका भी जो आंकड़े हैं वो अब एक स्टैटिक पॉइंट पर आ गया है, लेकिन चूँकि इधर अब बच्चे कम पैदा किए जा रहे हैं, इधर की आबादी अनुपात में नहीं बढ़ रही, इसलिए उसका बढ़ा हुआ लगता है। तो तरीका यही है कि 3 बच्चे पैदा करें, और ये आज मोहन जी ने नहीं कहा, बहुत लोग मान रहे हैं। भारत के बारे में तो ये कहा जा रहा है, कुछ लोगों ने कहा है कि अगले 20 साल से भी ज़्यादा
अगर 4 बच्चा करेंगे तभी जो पॉपुलेशन डिफिसिट है, जो जनसंख्या के घनत्व की क्षति है, वो पूरा हो पाएगा। लेकिन अजय राय ने कहा है, बहुत ही गंदे शब्द का प्रयोग किए थे कि आरएसएस के लोग तो स्वयं उसमें क्या कहा जाए, उनको पहले शादी करनी चाहिए। क्या इस देश के किसी साधु सन्यासी को जनसंख्या पर बोलने का अधिकार नहीं है? क्या इस देश में किसी ने अगर संन्यास लिया है या देश की सेवा का व्रत लेकर शादी विवाह नहीं किया है, उसको इस देश में पॉपुलेशन पर बोलने का अधिकार नहीं है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अगर पूरे संगठन परिवार को मिला लीजिए तो जिसके करोड़ों में जिसके लोग हों, और ज़्यादातर तो परिवार वाले ही होते हैं उसमें, केवल जो प्रचारक हैं, जो उसके ऊपर के लोग हैं, वो नहीं है। अब इतनी गंदी भाषा अगर प्रदेश स्तर के नेता बोल रहे हैं, राष्ट्र स्तर के नेता बोल रहे हो, और कोई उन पर रोक नहीं हो, उनकी आलोचना नहीं हो, और जो हमारे देश का सेकुलर लिबरल खेमा है, जो अपने को सुपर सिविलाइज्ड, सुपर इंटेलेक्चुअल, सुपर थिंकर, सुपर स्पीकर, सुपर पॉलिसी मेकर और पता नहीं सुपर ह्यूमन भी मानते होंगे, जो लोग मानते हैं वो इसके विरुद्ध में सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो एक पैथेटिक लेवल पर अंदर एक घृणा मौजूद है आरएसएस को लेकर, नरेंद्र मोदी को लेकर, अमित शाह को लेकर, भाजपा को लेकर। वो एक भाव है कि अभी तक इसी की कमाई हम खाते रहे, इसकी जितनी आलोचना करते थे उसके आधार पर हमको पुरस्कार मिलते थे, उसके आधार पर हमको नौकरी मिल जाती थी, उसके आधार पर हमको सपोर्ट मिलता था इंटेलेक्चुअल्स का बाकी चारों ओर। अब उसको कैसे बदल दें? मैंने आपके सामने पहले भी ये प्रश्न उठाया था कि जो कुछ बिहार में प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में बोला गया, क्या राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इन सब का दायित्व तो नहीं था कि उस व्यक्ति के विरुद्ध खड़ा होना कि हमारी राजनीति है, हम एक दूसरे से मतभेद रखते हैं, लेकिन इस प्रकार की भाषा स्वीकार्य नहीं है? क्या कांग्रेस के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से ये बातें नहीं आनी चाहिए? इसके बजाय अगर दूसरी है तो फिर इसको आप क्या मानेंगे? और ये ऐसे तो हुआ नहीं है। एक लंबी, जब आप किसी व्यक्ति के बारे में, किसी संगठन के बारे में घूम घूम कर नफरत और गुस्सा पैदा करेंगे, झूठ फैलाएंगे, तो फिर ये परिणाम आएंगे। अब अजय राय बोले हैं मैं आपसे बात कर रहा हूं, हो सकता है तब तक किसी और का बयान आ जाए। अब महुआ मोइत्रा जो कह रही है उसका भी फैक्ट देखिए। ममता बनर्जी ने 2005 में लोकसभा में ये विषय उठाया था। उस समय सोमनाथ चटर्जी लोकसभा अध्यक्ष थे, जो पश्चिम बंगाल सीपीएम के नेता थे। उठाया था कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठ है, वामपंथी शासन, उस समय कम्युनिस्ट पार्टियों की सरकार थी, उस पर कार्रवाई नहीं कर रही, वो उठाना चाहती थी, उनको उठाने नहीं दिया तो उन्होंने कागज फेंक दिया था लोकसभा का अध्यक्ष की ओर। अब बोला था कि पश्चिम बंगाल की हालत इससे खराब हो रही है और वोट के लिए वामपंथी सरकार ऐसा कर रही है। अब आप सोचते हैं क्या महुआ मोइत्रा की हिम्मत है कि वो ममता बनर्जी के बारे में बोले? क्या ममता बनर्जी को स्वयं अपनी बात याद नहीं है? अब राजनीति के लिए आपको लगता है कि इससे हमको मुस्लिम वोट मिलेगा तो हम ऐसा बोल दें, और कोई मुसलमान बोटी काट रहा है और उसको आपने लोकसभा सांसद दोबारा लड़ा करके पार्लियामेंट में ले आया, चुनाव लड़ाकर दिखाने के लिए कि तो अगर आप ले आते हैं तो इसका मतलब तो यही है। क्या उसका मतलब माना जाए? और जो कुछ बिहार में हुआ उस पर आप खेद भी नहीं व्यक्त करते हैं उसके विरुद्ध, तो इसका अर्थ क्या है? क्या जानबूझकर राजनीति को उस अवस्था में ले आया जा रहा है? अब महुआ मोइत्रा जो कह रही हैं, अभी इसी वर्ष लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने इसी घुसपैठ पर बयान दिया। उन्होंने बताया कि देश में जहां भी घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं उसमें ज़्यादातर जगह में उनके पास आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले का मिलता है। वो देश में कहीं भी पकड़ा जा रहा है, ये फैक्ट है। पुलिस के चार्जशीट में बातें आ रही है, एफआईआर में आ रही है, कोर्ट में रिकॉर्ड है। अगर आपने फैक्ट्री खोल रखी है कि जो भी घुसपैठी आएगा उसका हम आधार कार्ड वोटर आई कार्ड बनवाएंगे,
और फिर आप कहेंगे कि कैसे हो गया। अब आप, उन्होंने कुछ और फैक्ट्स भी दिए हैं, लोकसभा में कहा है, लोकसभा में गलत होता तो उनका उस पर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आ सकता है। अमित शाह जी ने कहा है कि बांग्लादेश से हमारी सीमा जो है वो 2216 किलोमीटर है, जिसमें 1653 किलोमीटर में बार लगाया जा चुका है, घुसपैठ नहीं आई। 112 किलोमीटर ऐसी जगह है जहां की नदी नाले ऐसे पहाड़ है जहां की बार नहीं लग सकता है, जिसको घेरा नहीं जा सकता है। लेकिन जो 450 किलोमीटर है उसके लिए पश्चिम बंगाल सरकार से बार बार बात हो रही है। 7-7 बार गृह सचिव ने वहाँ के चीफ सेक्रेटरी से बात की है, 10 बार उसको लिखा है, लेकिन सरकार ज़मीन नहीं दे रही है। और जहाँ थोड़ी बहुत कोशिश करके फेंसिंग लगाने जाते हैं, वहाँ सत्ताधारी पार्टी के लोग आकर के और मजहबी धार्मिक नारे लगाने लगते हैं, अल्लाह अकबर और क्या क्या करने लगते हैं और उसमें बाधा डालते हैं। तो ये लोकसभा में गृह मंत्री का बयान है, ऑन रिकॉर्ड बयान है, ये 27 मार्च 2025 का है। अगर ये गलत है तो तृणमूल के कांग्रेस के लोग विशेषाधिकार प्रिविलेज मोशन ले आए अमित शाह जी के विरुद्ध, नहीं लाया क्योंकि ये फैक्ट है। तो महुआ मोहित्रा से पूछा जाना चाहिए, मैं किसी के सिर काटने के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन क्या इस प्रकार की भाषा बोलना कि आप जो तथ्य है वो बता रहे हैं कि आप केवल इसलिए कि मुसलमानों का वोट है, इसी में वो कह रही हैं कि बांग्लादेश हमारा दोस्त देश था, उसके साथ अच्छे संबंध है, इस सरकार के आने के बाद स्थिति पूरी तरह बिगड़ गई है। तो क्या घुसपैठ सच नहीं है इस देश का? क्या इस देश के कांग्रेस के गृह राज्य मंत्री ने स्वयं ये बयान नहीं दिया था मनमोहन सिंह सरकार के समय पार्लियामेंट के कि 1.25 करोड़ के आसपास इस देश में घुसपैठिए हो सकते हैं? बाद में कांग्रेस सरकार ने स्वयं उसमें संशोधन किया, बताया कि 2 करोड़ के आसपास घुसपैठिए हो सकते हैं। ये तो उसी सरकार का आंकड़ा है जिसमें ममता बनर्जी भी शामिल रही हैं, यूपीए का पार्ट रही हैं वो। लेकिन चूंकि आप मुसलमान वोट चाहिए, और अभी भी जो SIR चल रहा है ना, SIR का जो विरोध हो रहा है केवल इसलिए हो रहा है, SIR का लक्ष्य कोई घुसपैठियों की पहचान कर लेना या घुसपैठियों को निकाल देना नहीं हो सकता है। SIR का लक्ष्य इतना ही है कि मतदाता जो सूची है उसके बारे में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, तो एक बार समय समय पर उसका पूरा रिवाइज करके उसको सही बना दिया जाए। उसमें अगर कोई घुसपैठी है तो वो भी सामने आएगा कि उसके पास भारत के नागरिकता का कोई प्रमाण है कि नहीं है, और जो नहीं है वो भी आएगा। लेकिन इसको इस रूप में बनाया गया कि ये मुसलमानों को वोट से वंचित करने के लिए, और यात्रा निकल रही है, मेन वही आ रहा है, उसको जानबूझ के उसमें पिछड़ा दलित और आदिवासी जोड़ा जा रहा है ताकि उसको एक बड़ा इशू देश भर में कांग्रेस बनाए, और उसके लिए फिर गालियाँ दो, उसके लिए जो सिर काटने की बात हो। तो ये जो इस स्तर की पॉलिटिक्स देश में हो गई है, अब इसका क्या उपाय है? आपसे भी पूछता हूं मैं, आप भी तय करिए कि इसका उपाय क्या है, रास्ता क्या है इस देश में। क्या राजनीतिक विरोध और एक समुदाय से वोट लेने के लिए, या देश में जातीय जो धीरे धीरे सामाजिक समरसता सद्भाव कायम हो रहा है, थोड़ी एकता बन रही है, उसको तोड़ने के लिए किसी सीमा तक जाएंगे? आप किसी को खलनायक बना देंगे? तो जिस प्रकार से आपकी भाषा होती है वैसे ही कार्यकर्ता बोलते हैं, वैसे नेता बोलते हैं, उस पर कोई कार्रवाई होती नहीं है। और जो इस समय बुद्धिजीवी, जो सेकुलर लिबरल मीडिया, जो इस सोशल मीडिया के लोग, और जो इसका को जस्टिफाई कर रहे हैं किंतु परंतु करके, उनको तो उनके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता है। दिनकर जी ने कहा है, क्या है, नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी इतिहास। ये तटस्थ नहीं है, बल्कि ये गालियों को, हिंसा की भाषा को, झूठ को, देश में हिंसा फैलाने, देश में झूठ फैलाकर और वोट लेने के जो षड्यंत्र हैं उसका समर्थन कर रहे हैं। इनका इतिहास फैसला करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।